देखो इसमें तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें दिया है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कितने सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होता है और कितने मीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पहले से ही याद था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद था तो यहाँ पे आप इसको अब याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दी है 5 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा। तो यहाँ पे मैं पहला पार्ट लिख देता हूँ। 5 सेंटीमीटर को मुझे किस में चेंज करना है, पहले तो मुझे मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो सेंटीमीटर और मीटर कहाँ पे आ रहा है, सेंटीमीटर और मीटर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूँकि जो 1 मीटर है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा, इसको नीचे लेके आऊँगा, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। सेम टू सेम वही चीज़ करनी है कि अगर मैं यहाँ से ये जो 100 है इसको नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1/100 मीटर, मतलब 100 अब नीचे आ गया और यहाँ पे बचा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू इसके बराबर आ रही है, तो मुझे कितने सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर के लिए अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी करना होगा, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम वैसे ही। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे कितना आया, ये 5/100। 5 गुणा 1 करेंगे तो 5/100, और साथ में ये मीटर आ रहा है। ठीक है, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। या तो इतना छोड़ दो, या अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे करना होगा 100/5। तो यहाँ पे भाग नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 500। तो शेषफल 0 मिल रहा है, तो इसके बदले में ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.05 मीटर। मतलब जो 5 सेंटीमीटर है वो इतने 0.05 मीटर के बराबर होगा। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। या अगर आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहें, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.0। अब देखो यहाँ पे बटे में मतलब 1 के आगे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे जो दशमलव है ये बाईं साइड चले जाएगा अगर भाग में कोई संख्या है। ठीक है, तो बाईं साइड कितना जाएगा, 2 जीरो, जितने जीरो हैं उतने नंबर। तो देखो 2 जीरो हैं तो 2 नंबर जाएगा, पहला नंबर ये है, यहाँ पे दूसरा नंबर नहीं है तो 0 मान लो, तो 2 नंबर इधर चले जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.05, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो पहला पार्ट तो इसका हो गया। दूसरा पार्ट इसमें ये दिया है कि जो 5 सेंटीमीटर है ना, पहले तो मुझे इसको मीटर में चेंज करना है, फिर इसको मुझे किलोमीटर में भी चेंज करना है। अब देखो किलोमीटर में हम कैसे बदलेंगे, यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर को मैं 0.05 मीटर लिख सकता हूँ, ये चीज़ मुझे पता लगी है। अब इसको मुझे किलोमीटर में चेंज करना है, तो देखो एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, अब देखो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो अगर मैं 1 मीटर निकालूँ, 1 मीटर की वैल्यू निकालूँ, तो ये जो 1000 है ये नीचे आ जाएगा ना, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/1000 किलोमीटर। ऐसे लिखा जा सकता है जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ पे कि देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो सेम टू सेम वही चीज़ की है ना, इस 1000 को यहाँ पे नीचे लेके आए, तो 1 मीटर को मैंने पहले लिख दिया और 1000 किलोमीटर को 1/1000 किलोमीटर को मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर बराबर कितने के है, 0.05 मीटर के बराबर है। तो इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी, 0.05 मीटर की वैल्यू चाहिए होगी ना, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसको हमने सीधे मीटर में कन्वर्ट कर रखा है। तो यहाँ पे मुझे 0.05 मीटर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे भी गुणा करेंगे 0.05 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही संख्या आती है, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि 1 है तो ये भी वही चीज़ आएगी, 0.05 बटे में ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर है तो इसको मैं किलोमीटर लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ होगी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, बटे में कितने नंबर हैं, 1 के आगे 1 2 3 जीरो हैं,
तो ये जो दशमलव है ना, ये 3 स्थान बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही नंबर है तो एक नंबर ये कर दो, एक नंबर ये कर दो, क्योंकि यहाँ पे कितने भी जीरो हम लगा सकते हैं। अब देखो ये जो दशमलव है ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं कर दूंगा जीरो, दशमलव के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, उसके बाद 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो इतने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो 0.05 मीटर की वैल्यू ये किसके बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर को हो, 0.05 मीटर को हो, या 0.0005 किलोमीटर को हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 सेंटीमीटर बराबर होगा 0.1234 किलोमीटर। अब अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो पहले पार्ट का क्या दिया है, इसमें 0.05 मीटर जो कि हमने यहाँ पे निकाला है 0.05 मीटर। उसके बाद 5 सेंटीमीटर बराबर 0.12345, मतलब 4 दशमलव के आगे 4 जीरो और उसके बाद 5। देखो दशमलव के आगे 1 2 3 4 जीरो, उसके बाद 5। ठीक है, तो ऐसे इनको करना है। तो देखो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो गया। अब देखो इसमें दूसरा पार्ट भी कुछ दिया होगा। दूसरा पार्ट हमें ये दिया है कि 35 मिलीमीटर को मुझे सेंटीमीटर में भी चेंज करना है, मीटर में भी चेंज करना है और किलोमीटर में भी चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर क्या होता है। देखो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर, जैसे आपने स्केल देखी होगी ना, तो स्केल में लिखा होगा 1, फिर छोटे छोटे खाने बने होंगे। तो ये जो छोटे छोटे खाने होते हैं ना, इनको बोलते हैं मिलीमीटर। तो 1 और 2 के बीच में आप देखना टोटल 10 खाने होंगे, तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता लग गई है। वैसे ही ऊपर देखो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे 1000 मीटर हो जाएगा। तो अब ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये चीज़ें तीनों चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया है 35 मिलीमीटर। तो यहाँ पे मुझे जो 35 मिलीमीटर है उसको चेंज करना है पहले किस में, इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो ठीक है, आपको दिख रहा होगा 1 सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब देखो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, ये 10 को नीचे लेके आऊँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे तो कुछ भी एक्स्ट्रा हमने नहीं किया ना, जैसे ऊपर कर रहे थे सेम टू सेम ऐसे ही कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब ये जो 1000 है इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 1 मीटर बचेगा और यहाँ पे 1/1000 किलोमीटर। तो सेम टू सेम जैसे सब में हो रहा है वैसे ही यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 मिलीमीटर की वैल्यू हमने निकाल दी, हमें क्या चाहिए 35 मिलीमीटर की वैल्यू। तो 35 मिलीमीटर के लिए अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। अब 35 मिलीमीटर के लिए मैं इसको 35 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ पे भी करना होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 35 मिलीमीटर और ये हो जाएगा यहाँ पे 35 गुणा 1 करेंगे तो 35/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 35/10 का मतलब मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे एक जो मतलब ये आ रहा है, यहाँ पे एक मतलब एक के आगे 1 जीरो आ रहा है यहाँ पे, तो दशमलव अभी यहाँ पे है। तो ये जो दशमलव है क्योंकि 1 जीरो यहाँ पे आ रहा है तो दशमलव एक स्थान बाईं तरफ चले जाएगा, तो अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। तो 35 मिलीमीटर की वैल्यू हमारे पास हो गई कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, या अब अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 10 का भाग 35 में करना है। तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार पूरी बार जाएगा तो यहाँ पे होगा 30, फिर 5, अब देखो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 5 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 50 जीरो। तो 3.5 ही आ रहे हैं ना, तो वही चीज़ हमने की है। तो पहले का तो हमने आंसर निकाल दिया। अगर अपने आंसर को चेक भी करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो हो गई। अब इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो ठीक है, 1 मीटर बराबर हो जाए है 100 सेंटीमीटर। पहली चीज़ तो ये है। अब मुझे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, ये जो 100 है इसको इधर लेके आएंगे तो 1/100 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं दोबारा इसकी को लिख देता हूँ। ठीक है,
ये हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा मुझे 3.5 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, तो इसको 3.5 सेंटीमीटर से यहाँ पे भी गुणा करेंगे और 3.5 से यहाँ भी गुणा करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि क्या होता है 35 मिलीमीटर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर आई ना, तो अब देखो यहाँ पे 3.5 गुणा 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करो तो वही आएगा, तो 3.5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा कितना, 3.5 और बटे में ये हो जाएगा 100 मीटर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो एक के आगे कितने जीरो, 2 जीरो। 2 जीरो होने का मतलब क्या है, ये जो दशमलव है 2 स्थान बाईं तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक ही स्थान है तो 1 जीरो लगा दो, मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं इसके बदले यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.035, देखो दशमलव यहाँ पे आ गया तो ये मैंने लिख दिया, तो ये हो जाएगा मीटर। यानी जो 3.5 सेंटीमीटर है उसको मैं लिख सकता हूँ 0.035 मीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 35 मिलीमीटर के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 35 मिलीमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, 0.035 मीटर के बराबर होगा। अब देखो आंसर को चेक भी करना है तो आप देख सकते हैं 0.035 मीटर, वही चीज़ आ रही है जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको मीटर में भी चेंज कर दिया। अब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मीटर में दी है, तो यहाँ पे पहले 1 मीटर की वैल्यू निकालो, तो 1000 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर के बराबर। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 1000 किलोमीटर। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 0.035 मीटर की वैल्यू। तो इससे मैंने यहाँ भी गुणा किया, तो इसी संख्या से मुझे यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.035, क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है तो वही संख्या आएगी, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0.035 और बटे में ये हो जाएगा 1000, और साथ में किलोमीटर है तो किलोमीटर। अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दशमलव यहाँ पे है, और 1 के आगे देखो यहाँ पे बटे में 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, मतलब 0.3 स्थान इधर आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे एक ही स्थान है तो 1 0 1 0, तो 3 स्थान आ गया, मतलब अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बदले मैं लिख सकता हूँ 0 दशमलव, देखो दशमलव के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो, उसके बाद 3 5 आ रहा है तो 3 5, ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर हो जाएगा। तो मतलब 0.34 मीटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.035 मीटर की वैल्यू इसके बराबर होगी। अब देखो 0.35 मीटर की वैल्यू किसके बराबर है, 35 mm के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो 35 mm है या 35 मिलीमीटर है, उसकी वैल्यू होगी 0.1233435 किलोमीटर के बराबर। अब देखो अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दशमलव के आगे 4 जीरो और 3 5, देखो दशमलव के आगे 1 2 3 4 जीरो 3 5, तो वही चीज़ आ रही है। तो इस मेथड से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, बट बाद में आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। तो अब ये जो ग्राम है इसको मुझे किलोग्राम में चेंज करना है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम करेंगे। देखो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो देखो पहला पार्ट हमें दिया है यहाँ पे जो 200 ग्राम है उसको मुझे किस में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना है। तो हमें यहाँ पे पता है ना कि 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 200 किलोग्राम, ये 200 ग्राम की वैल्यू चाहिए मुझे, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 1 ग्राम की वैल्यू पहले निकालनी होगी। तो 1000 को नीचे लेके आएंगे तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम, जो कि हम ऊपर भी कर रहे थे तो यहाँ पे भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे 200 ग्राम की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं इसी को दोबारा लिख देता हूँ, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे 200 ग्राम की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं 2 से गुणा करूँगा, ये 200 से गुणा करूँगा, सॉरी। तो यहाँ पे भी 200 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 200 ग्राम, और यहाँ पे आ जाएगा 200 बटे में 1000, ठीक है, 1000, और किलोग्राम है तो किलोग्राम। अब आपको दिख रहा होगा ये अंश में 200 आ रहा है, तो 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200.0। तो अभी देखो दशमलव यहाँ पे है। अब देखो 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, तो मतलब 0.3 स्थान इधर आएगा, तो 1 2 3, तो दशमलव यहाँ पे आना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.2
0.000 किलोग्राम। अब देखो 2 के आगे कितने भी जीरो लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.2 किलोग्राम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा 0.2 किलोग्राम आ रहा है। ठीक है, वैसे ही देखो इसका बी पार्ट, दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है 3470 ग्राम। तो 3470 ग्राम की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितने, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो 3070 की वैल्यू के लिए मैं इसको 3470 से यहाँ भी गुणा करूँगा, 3470 से यहाँ भी गुणा करूँगा। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये तो आ जाएगा यहाँ पे 3470 ग्राम, और यहाँ पे ये चीज़ कितनी आएगी, ये भी आएगी 3770/1000, और साथ में किलोग्राम है तो किलोग्राम आएगा। अब देखो अभी आपको दिख रहा होगा दशमलव यहाँ पे है, ऐसे है ये चीज़। तो ये देखो यहाँ पे 1 के नीचे यहाँ पे इसके आगे 3 जीरो हैं, तो 0.3 इधर 3 स्थान इधर आ जाएगा, तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं इसके बदले यहाँ पे लिख सकता हूँ 3.470 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 347 ग्राम। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो देखो अगर अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो 3.47 कहाँ पे आ रहा है 3.470 किलोग्राम, तो वही चीज़ आ रही है। तो देखो ये वाला भी हमने कर दिया। बाकी लास्ट वाला ये है, देखो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 4 किलोग्राम को मैं 4 किलोग्राम अलग लिख सकता हूँ प्लस 8 ग्राम अलग लिख सकता हूँ, क्योंकि किलोग्राम में मुझे इसको चेंज करना है, तो ये किलोग्राम में ऑलरेडी है। अब 8 ग्राम को चेंज करेंगे तो हमें पता है कि 1 ग्राम बराबर 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो 8 ग्राम के लिए निकालना है तो दोनों साइड 8 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/1000। अब देखो 1 के आगे 3 जीरो हैं, तो अभी दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव के 3 स्थान लगा देंगे, तो 1 2 3 मतलब ये 0.008 किलोग्राम ही आ जाएगा। तो देखो 4 किलोग्राम ये पहले से ही है, प्लस 0.008 किलोग्राम हमें इसमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.008 किलोग्राम। ऐसे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 है तो इसको मैं 0.0 लिख सकता हूँ। अब मैंने बोला था जोड़ने के लिए इसके ठीक नीचे ये वाला दशमलव आना चाहिए, ये यहाँ पे है 0.008, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0। अब देखो आगे नंबर कुछ नहीं है तो उनको 0.0 मानते हैं, फिर इनको जोड़ेंगे तो ये होगा 800.4, तो वही चीज़ आ रही है ना। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप ढंग से लिखना जैसे हमने ये वाला लिखा है, ये मैंने केवल आपको शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, और इसका भी आंसर चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है।